धन्यवाद झा जी। आज हमारे बीच में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे मंत्री शिक्षा श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग श्री संतोष कुमार सुमन जी, हमारे सहकर्मी श्री पंकज कुमार आसंगमा जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं विशेष सचिव, यहाँ हमारे शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी हमारे पदाधिकारीगण, मीडिया के लोग, आज हम लोगों के लिए एक अच्छा दिन है और एक अच्छी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि पूर्व में आपको बताया भी गया कि राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि चाहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति हो पोस्ट मैट्रिक, या बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट की हो, माइनॉरिटी वेलफेयर से भी हो, इन सब के लिए बजटरी प्रावधान संबंधित विभाग करते हैं, लेकिन उसका वितरण शिक्षा विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। और पूर्व में हम लोगों ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको इस्तेमाल करने में कई प्रकार की ऑपरेशनल कठिनाइयां हम लोगों को हो रही थी। वो कहते हैं कि वन शू फिट्स ऑल में वो कभी कभी दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये लगातार आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि विभाग के पास या राज्य सरकार के पास अपना एक स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल होना चाहिए। और इसके लिए मैं अपने एनआईसी और उनके जो भी पदाधिकारीगण हैं, विशेष शैलेश जी, मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक बहुत कम समय में इस स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल को विकसित किया गया है और इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट है। और ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पंकज जी ने भी बताया आप लोगों को कि किस प्रकार से जो राशि की जो अधिसीमा थी उसको राज्य सरकार ने कुछ भारत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में उससे 2.5 लाख तक किया गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के भी प्रेरणा से उसको 2.5 से 3 लाख तक भी किया गया है। हम लोगों के लिए चैलेंज था और हम लोगों का मानना है और सबका मानना है कि यदि हम किसी को स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो वो समय पर मिलना चाहिए, और समय के बाद जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता दोनों कम हो जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम सही व्यक्ति को सही समय पर दें, और इसके लिए जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है उसे किया जाए ताकि पारदर्शी तरीके से सभी को दिया जा सके। श्री शैलेश ने इस सॉफ्टवेयर के बारे में जिसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उससे आपको अवगत कराया है, और मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज इसका लोकार्पण हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और मंत्री शिक्षा और मंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कर कमलों से किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही आवश्यक है और मैं समझता हूं कि ये हम लोगों के लिए राज्य में चैलेंज है कि किस प्रकार से स्कूली शिक्षा जो है उसकी गुणवत्ता बेहतर करें। ये तब हो सकता है जब हमारे टीचर्स जो हैं उन्हें हम बेहतर प्रशिक्षण दे सकें, और जो हमारी किताबें हैं वो एकदम अप टू डेट हों और उनमें उन सभी चीजों को समावेशित किया जा सके जो किताबों में होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। और ये एक मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से क्या चीज पढ़ाते हैं और उसको कैसे पढ़ाते हैं और कौन सी चीजों को अपनी किताबों में लाते हैं, ये बच्चों के मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। तो विभाग का लगातार प्रयास रहा है कि हम हमारी जो नोडल एजेंसी है एससीईआरटी उसकी कैपेसिटी को विकसित करें और वहां जितने भी हमारे कर्मी हैं उसकी क्षमता को भी वृद्धि किया जाए, और हमारे एससीईआरटी जो हमारे 66 जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें से 33 डायट्स हैं उसके बीच में एक सिनर्जी
हो, ताकि हर व्यक्ति जो प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है वो एक साथ आकर के इस कार्य को कर सके। और आज उसी के क्रम में एससीईआरटी और आगा खान फाउंडेशन के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जा रहा है। आगा खान फाउंडेशन 1967 में इसकी स्थापना की गई थी और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर, सिविल सोसाइटी, अर्ली चाइल्डहुड, इकोनॉमिक इंक्लूजन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आदि विषयों पर पूरे देश में और देश के बाहर भी कार्य कर रही है। इनके द्वारा तकनीकी क्षमता और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट दिया जाएगा जो हमारे एससीईआरटी में ही उपलब्ध रहेगी। और मैं आशा करता हूं कि इनके आने से हम जो एससीईआरटी में हमारी जो संरचना है और उस संरचना के तहत जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका क्षमता वर्धन भी कर पाएंगे, ताकि बच्चों को हम बेहतर तरीके से पढ़ा सकें और जो पढ़ा रहे हैं उस लर्निंग आउटकम्स को मेजर भी कर सके। ये बहुत ही आवश्यक है। एक पुरानी कहावत है जो मैनेजमेंट के लोग कहते हैं कि आप जो मेजर नहीं कर सकते हैं उसको आप मॉनिटर नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट मॉनिटर। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जो भी शिक्षा का इंटरवेंशन दे रहे हैं उसको कहीं न कहीं हम उसको मेजर करें, और जब मेजर कर पाएंगे तो फिर उसको मॉनिटर करने में भी आसानी होगी। तो ये आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है और आज दो बहुत ही प्रमुख चीजों का लोकार्पण किया जा रहा है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट दिस स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल मेरे विचार से एक बहुत ही अच्छा इंटरवेंशन है और इससे हमारे बच्चे जो राज्य के हैं, जो राज्य के बाहर और राज्य के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको हम सब बेहतर सेवा दे पाने में सक्षम होंगे। और जो लास्ट पॉइंट है जो मैं कहना चाहूंगा कि विभाग एक कॉल सेंटर भी विकसित कर रहा है। उसके लिए हम लोगों ने अभी आरएफपी फ्लोट किया हुआ है, तो इस कॉल सेंटर से भी हम इसको जोड़ देंगे ताकि यदि कभी किसी को कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो और ग्रीवांस हो तो उसकी लगातार जानकारी विभाग को प्राप्त होती रहे और उसके क्रम में हम सबको बेहतर सेवा देने के लिए कृत संकल्पित रहे। एक बार फिर माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री शिक्षा, मंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग और हम अपने सभी सहकर्मियों को धन्यवाद देते हैं। उनका लगातार सहयोग हम लोगों को प्राप्त होता रहा है। थैंक यू।